दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो एसी है, ऊपर का जो कवर निकाल के रखा है, ओनिडा 1.5 टन का एसी है। रिमोट से ऑफ़ किया तो भी ये कंप्रेसर इसका ऑफ़ नहीं होता है। एसी तो अंदर का यूनिट बंद पड़ जाता है, लेकिन कंप्रेसर चलता रहता है। अभी इसका सेटिंग जो है 26 डिग्री पे रखा हुआ है, लेकिन ये 26 पे कट ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो मैंने इसका पीसीबी खोल के देख लिया है। यहाँ के इसके अंदर जो पीसीबी रहता है, वहाँ पे एक रजिस्टर और ट्रायक शॉर्ट हुआ है। वो पीसीबी रिपेयर करने के लिए टाइम लगेगा, शायद वो पीसीबी मिलता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना एसी है। तो इसलिए मैंने इसको एक दूसरा उपाय सोचा है। इसको एक एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर स्विच लगाने का तरीका मैंने सोचा है। ये वेरी सिंपल है, तो मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है टेम्परेचर इंडिकेटर विथ टेम्परेचर स्विच। इसको 220 वोल्ट इनपुट दिया जाता है और यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट भी मिलता है। ये सेंसर का प्रोब है। ये देखिए, इसमें एक सेंसर दिया हुआ है। इसको एनटीसी सेंसर बोलते हैं। एनटीसी मतलब नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। इस पे टेम्परेचर सेटिंग होता है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच में एक टाइम जो होता है, उसके हिसाब से ये आउटपुट देता है। उसको बोलते हैं डेल्टा टी। इसको मैंने एक रिले कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट, इसका जो आउटपुट है उसमें एक रिले कनेक्ट किया है, और इसका जो रिले का जो एनओ है कॉन्टैक्ट, इसको मैं सीरीज़ में स्टेबलाइज़र का पावर से दे दूंगा है। वेरी सिंपल। इससे क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो एसी कट ऑफ हो जाएगा, पूरा कंप्रेसर और इंडोर दोनों बंद हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा इसके हिसाब से तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, रात को मुझे 4 या 5 बार उठना पड़ता है एसी बंद करने के लिए, नहीं तो ये 16 डिग्री तक जाके चिल्ड हो जाता है। ये देखिए, 2 मिनट के अंदर मैंने ये कनेक्शन कर दिया है। इसको 230 वोल्ट इनपुट दिया है। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये देखिए, 28.3 डिग्री सेल्सियस अभी रूम टेम्परेचर है यहाँ पे, और एसी बंद है। ठीक है, और रिले भी ऑन हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब ये जो ये रिले का एनओ कॉन्टैक्ट मैंने स्टेबलाइज़र से निकाल के सीरीज़ में दे दिया है। इट विल वर्क लाइक अ स्विच। दिस रिले इज़ वर्क लाइक अ स्विच, मतलब ये रिले स्विच की तरह काम करेगा। और स्टेबलाइज़र का आउटपुट से मैंने ये वायर स्विच को दिया है, वहाँ से निकाल कर सीरीज़ में एसी को दे दिया है। वेरी सिंपल है ये। इसका स्विच अलग है, टेम्परेचर सेंसर, इसका इंडिकेटर का। अभी जो सेंसर जो है ये, इसको मैं रिटर्न ग्रिल पे लगा देता हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर। ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट है। जब तक पीसीबी रिपेयर नहीं होता है तब तक ये चलेगा। तो सेंसर को मैंने यहाँ लटका दिया है ऊपर की तरफ। मेरा टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर स्विच भी ऑन हो चुका है, रिले भी ऑन हो चुका है। अब मैं ये प्लग डाल के एसी को ऑन कर देता हूँ। स्टेबलाइज़र ऑन। देखिए, एसी शुरू हो चुका है। ठीक है। अभी इस पे जो इंडिकेटर है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ इससे कट इन कट ऑफ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैंने ये सब एक्सटर्नल अरेंजमेंट किया है। अब देखिए, 28 पे रिले ऑन हो चुका है। इसके हिसाब से ये भी रिले ऑन हुआ है, इसका स्विच ऑन हुआ, इसीलिए कंप्रेसर चल रहा है। जैसे ही वो 23 होगा तो कट ऑफ हो जाएगा, तब मैं आपको फिर से वीडियो को दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये कट ऑफ हो चुका है 23 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं इसका आपको
कनेक्शन डायग्राम भी बता देता हूँ। अभी अभी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये है इसका कनेक्शन डायग्राम। ये देखिए एसी कट ऑफ हो चुका है 23 डिग्री रूम टेम्परेचर पे। अभी जैसे ही रूम टेम्परेचर 28 होगा ये एसी स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए कम से कम 15-20 मिनट तो लगता ही है। तो इसका मतलब हर 15 मिनट में एसी कट इन कट ऑफ अपने आप हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक इसका कनेक्शन डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका कनेक्शन डायग्राम ऐसा है। ये है 230 वोल्ट पावर सप्लाई, सीधा स्टेबलाइजर पर इनपुट जाता है। स्टेबलाइजर का जो आउटपुट है एक अर्थिंग है टर्मिनल, बाकी का दोनों फेस और न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो मैंने डायरेक्ट एसी का इंडोर को दे दिया है। और इसका फेस जो है रिले का स्विच कॉन्टैक्ट किंवा NO कॉन्टैक्ट के थ्रू ये एसी को फेस दे दिया है। ये सिंपल है। और एसी का जो रिले है तो ये टेम्परेचर सेंसर से ऑन ऑफ होता है। जैसे रिले ऑन हुआ ये ऑन हुआ, एसी चालू हुआ। जैसे रिले ऑफ हुआ ये टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, उसके हिसाब से इसका जो आउटपुट जो आता है उसके हिसाब से रिले ऑन ऑफ होता रहता है। ये रिले के लिए सेपरेट फेस न्यूट्रल स्विच देना पड़ता है। और ये जो है टेम्परेचर सेंसर का वायर सीधा एसी का इंडोर का टॉप साइड में, बस ख़त्म। बाय दोस्तों, टेम्परेरी अरेंजमेंट आप ये कीजिए। जब तक पीसीबी रिपेयर नहीं होता है तब तक ये चलाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाय फॉर नाउ, दिस इज़ दीपक फ्रॉम पोरवोरिम, गोवा।